फैसले सड़कों पर होंगे, एहतजाज ही वाहद हल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है और फिर दोबारा से एक बहुत बड़ा तरीही लॉन्ग मार्च हो सकता है, या कौन सी हिकमत अमली होगी ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क्या करने जा रही है ये आपको बताते हैं। कल का दिन जो है वो बहुत अहम दिन है। कल के दिन में क्या हंगामा होगा, क्या कल के दिन में होने जा रहा है, ये आपको बताते हैं। इसके अलावा अलीमा खान की बात करते हैं कि अलीमा खान ने भी दूसरी तरफ अडयाला जेल के बाहर धरना देने का ऐलान कर रखा है। कौन उनका साथ देगा ये आपको बताते हैं। तीसरा, अभी बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो अभी भी जेलों में कैद हैं। वो तमाम वर्कर जो 26 नवंबर को निकले थे, 24 नवंबर को निकले थे, 26 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज इस्लामाबाद की अदालत से क्या फ़ैसला आता है, एक अफसोसनाक है। जिस तरह इमरान खान कह चुके हैं, इमरान खान बता चुके हैं कि मुझे इन अदालतों पर कोई यकीन नहीं रहा। सिर्फ इमरान खान को नहीं बल्कि किसी भी पाकिस्तानी को इन अदालतों पर कोई यकीन नहीं। पहले मैं आपको बताता हूँ तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी। देखें, हर मुमकिन कोशिश कर ली, अदलिया को देख लिया, अदालतों ने क्या इंसाफ देना है। यहाँ पटिशन दायर करते हैं, केस ही नहीं लगता। केस लगता है, आपको पता होगा 26वीं आईनी तरमीम के बाद नए जजेस बिठा दिए गए हैं। ये इसका जज है, ये उसका जज है, ये मेरा जज है, ये तुम्हारा जज है। ये चल रहा है अदालतों में। और जजेस जो हैं वो मेरे ख्याल से टूर इंजॉय कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। उनको नहीं पता कि इस मुल्क में किस तरह फसाइयत है, किस तरह जबर है, किस तरह जुल्म है, किस तरह लोगों की चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, किस तरह लोगों को उठाया जाता है, किस तरह गायब किया जाता है। अगर एक मुकदमे में ज़मानत होती है हैदर सईद की, दूसरे मुकदमे में किस तरह गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जजेस को नहीं पता। फिर तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन है क्या? एक ऑप्शन मुज़ाकरात का था, मुज़ाकरात करके देख लिए। इमरान खान ने खुद ही मना कर दिया कि ये सीरियस नहीं है तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर रमज़ान का महीना आ जाता है, तो रमज़ान के महीने में इमरान खान ने यह ऐलान किया था कि ईद के बाद मोमेंटम, ईद के बाद लाहमल दिया जाएगा, ईद के बाद दोबारा से तहरीक का आगाज़ होगा और जो फ़ैसले होंगे वो सड़कों पर होंगे। इमरान खान ने कहा था कि हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज नज़र आएगा, हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज करते हुए नज़र आएंगे और सड़कें गर्म नज़र आएंगी। इस ऐलान के बाद मुराद सईद की एक ट्वीट सामने आती है। मुराद सईद ऐलान करते हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इकट्ठा करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ अब तहरीक इंसाफ क्या मूव करने जा रही है। अब तहरीक इंसाफ जो है एक ज़बरदस्त कन्वेंशन करने जा रही है। आज के दिन आएगा, उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्वेंशन करेगी। और ये जो है ये जानिसाराने इमरान खान, ये उनका कन्वेंशन है। इसमें नौजवान होंगे, वो लोग होंगे जो ये ऐलान करेंगे कि हमारी जान भी कुर्बान, हमारा सब कुछ कुर्बान। और वो लोग होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 4 अक्टूबर की कॉल में, जिसने पार्टिसिपेट किया 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल पे। और वहाँ उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा, वहाँ लोगों से अहद लिया जाएगा। मुझे आज वो मुराद सईद के कुछ अल्फाज याद आ गए, लड़ोगे मरोगे तैयार हो। तो वर्कर्स का हौसला बढ़ाया जाएगा, वर्कर्स से पूछा जाएगा। तो कल एक ज़बरदस्त और तरीही कन्वेंशन होने जा रहा है पेशावर में। पेशावर में ये कन्वेंशन होगा और इसमें तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। और उसके बाद सिर्फ ये पेशावर की हद तक नहीं होगा बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सूबों में होगा। देखें, अब सवाल ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह कन्वेंशन हो रहे हैं, एक अगर बात की जाए पंजाब की, तो सिर्फ आलिया हमज़ा पे ज़िम्मेदारी क्यों आती है? आलिया हमज़ा ही हर जगह क्यों पहुँचे? बाकी पंजाब की लीडरशिप कहाँ है? हमाद अज़हर साहब ने एहतजाज का वक्त आया, इस्तीफ़ा दे दिया। इसके अलावा बात करें शेख वकास की, वो तकरीबन कितने माह हो गए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में है, CM हाउस में है। बाकी जो रीजनल सदर हैं वो कहाँ पर हैं बिल्कुल भी नहीं पता। अगर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए कन्वेंशन का आगाज़ हुआ है तो पंजाब में भी होना चाहिए। कब तक इस वजह से खामोश रहा जाएगा कि यहाँ फसाइयत है, जुल्म है, यहाँ जबर है, उसका मुकाबला करना होगा। अब 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल देख लें, उसमें किसने पार्टिसिपेशन की थी? मुझे तो नहीं पता कि अगर किसी ने पार्टिसिपेशन की हो। तो कल एक कन्वेंशन होगा और इस कन्वेंशन में ये ऐलान किया जाएगा, एक अहद लिया जाएगा, और मैं आपको आज खबर दे दूँ, इस कन्वेंशन में मुराद सईद जो हैं ये बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करने जा रहे हैं। मुराद सईद नौजवानों से वादा लेने जा रहे हैं, अहद करने जा रहे हैं।
मुराद से ही नौजवानों का खून गरमाएंगे, मुराद से ही नौजवानों से पूछेंगे, सवाल करेंगे, मुराद से ही नौजवानों को बताएंगे कि हमारा लाहेमल क्या होगा, मुराद से ही नौजवानों को अगला प्लान बताएंगे। मुराद सईद खुद जिम्मेदारी ले ली है और इस कन्वेंशन में मुराद सईद का हताब जो होगा उसकी धूम मचेगी, उसकी इतनी धूम मच जाएगी कि मुखालिफिन परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि एक इंसान, हमने हर मुमकिन कोशिश की कि इनका मोराल डाउन हो, ये रुक जाएं, ये खामोश हो जाएं, तो एक इंसान ने इनको इकट्ठा कर दिया। एक ट्वीट ने, तो आपने एक ट्वीट का कमाल देखा, आपने एक ट्वीट का ये कमाल देखा कि ट्वीट ने सबको मुतहिद कर दिया, इकट्ठा कर दिया। लेकिन अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कल के कन्वेंशन में मुराद से तकरीर करेंगे और उनकी तकरीर नशर होगी, उनकी तकरीर सारी दुनिया के सामने नशर होगी और उसके बाद वर्कर का हौसला देखिएगा, उसके बाद वर्कर्स का मोराल देखिएगा। मुराद सईद की एक ट्वीट ने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि आज कराची में नौजवान निकले, आज कराची में नौजवान निकले, उन्होंने नारे लगाए, मुराद सईद जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी 804 के, डिलीज इमरान खान के नारे लगाए गए। तो कल के कन्वेंशन में जो एक देखें, इमरान खान की तकरीर तो सब मिस करते हैं, सब मेरे पाकिस्तानियों की आवाज़ मिस करते हैं, लेकिन कल के कन्वेंशन में जो सबसे अहम और सबसे एक तगड़ी तकरीर होगी वो मुराद सईद की होगी। तो ये आज ही आपको बता देते हैं, अब तकरीर में वो क्या अहद लेते हैं, क्या बातें करते हैं, ये देखा जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं हलीमा खान की। हलीमा खान ने ऐलान कर रखा है कि वो अडयाला जेल में जाएंगी मंगल वाले दिन अपने भाई से मिलने। इतवार का दिन है, सोमवार मंगल वाले दिन अपने भाई से मिलने अडयाला जेल जाएंगी और अगर उनकी मुलाकात ना करने दी गई तो वहाँ ही धरना दे दिया जाएगा। अब उनके साथ कौन जाता है? क्या वो ख़वातीन जाती हैं जिनको महसूस नशिस्तें दी गई, वो ख़वातीन जाती हैं जो महसूस नशिस्तों के लिए कोशिश कर रही थी, वो ख़वातीन जाती हैं जिनको ओहदे दिए गए, क्या वो जाती हैं या नहीं जाती, ये देखा जाएगा, ये फ़ैसला होगा मंगल वाले दिन। लेकिन हलीमा खान के इस ऐलान के बाद बहुत से लोग परेशान हैं, वो परेशान हैं जो खुद तो मुलाकात के लिए जा सकते हैं लेकिन हलीमा खान नहीं जा सकती, वो खुद तो जाके इमरान खान से मिल सकते हैं लेकिन हलीमा खान नहीं मिल सकती। अब क्या होता है ये देखा जाएगा। लेकिन कल एक मोमेंटम स्टार्ट होने जा रही है, कल एक तहरीक स्टार्ट होने जा रही है, कल एक जनून जो है वो आप देखेंगे, एक जज्बा देखेंगे, नए नारे सुनेंगे और मुराद सईद की तकरीर भी सुनेंगे। आपको सब कुछ दिखाएंगे, दुआ में याद रखें। लेकिन आखिर में आपको ये बता दूं कि ये जो कन्वेंशन है ये सिर्फ इस वजह से है कि लोगों को बताया जाए कि हम तैयार हैं, लोगों को बताया जाए कि हमारा हौसला कम नहीं हुआ, लोगों को बताया जाए कि हमारा मोराल कम नहीं हुआ, लोगों को बताया जाए कि जब भी इमरान खान की कॉल आएगी हम बाहर निकलेंगे। और कल का जो एक कन्वेंशन है, कल का जो प्रोग्राम है, सिर्फ कल का नहीं बल्कि ये जो वर्कर्स को इकट्ठा किया जा रहा है, इसमें ये चीज़ तय होती है, इसमें ये चीज़ बताई जाती है कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए और जब इमरान खान की कॉल आएगी हम सड़कों पे निकलेंगे। कल तकरीर भी सुनिएगा और कवरेज भी देखिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।